एक ऐसी पावन धरती पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पीछे खच्चर भी घूमने के लिए आते हैं। जब आपको पता चलेगा ना मैं कौन सी जगह पे हूँ तो शायद आपके दिल को रोष भी होगा और गुस्सा भी आएगा। मैं फिलहाल हूँ पृथ्वीराज चौहान के किले पर हांसी। और ये चौहान जी का किला जो है ये फिलहाल किसके अंडर के अंदर आता है शायद आपको पता होगा। उनका नाम है अनूप दानक जी। हरियाणा के अंदर पुरातत्व विभाग है जो अनूप दानक जी के अंडर के अंदर आता है। उसके साथ साथ में काफ़ी सारे पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं जो उनके अंडर में आती हैं। हालांकि काम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, खच्चर यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया काम यहाँ पर होता होगा, क्योंकि साहब ये जेजेपी पार्टी है। अब उससे अगला स्टेप, अगली बात पर आता हूँ। हांसी चुनावी दौरा चल रहा है, आपको पता होगा। और क्या इस चुनाव के अंदर एक समाज टूट जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्या फिर हांसी के अंदर एक समाज दो गुटों के अंदर बट जाएगा? आप कहोगे कि साहब ऐसा कौन सा समाज है जो दो गुटों के अंदर बटने के लिए तैयार है? अक्सर लोग तो समाज को एक करने के लिए चलते हैं, जैसे राजकुमार सैनी जिसने सैनियों को इकट्ठा करने के लिए आगे चले। उसके साथ साथ में यशपाल मलिक जो जाटों को इकट्ठा करने के लिए चले। उसके साथ साथ में पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करने के लिए चले जिनका नाम है रणबीर गंगवा जी। और उसके साथ साथ में आजकल एक व्यक्ति और भी है जो आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, नवीन जैन, जो ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की सोच रही हैं। बहुत सारा समाज ऐसा है जो सबको इकट्ठा करने की सोचता है, लेकिन हांसी के अंदर ऐसा कौन सा समाज है जो दो भागों के अंदर बंटने वाला है साहब? एक समाज ऐसा भी है, उसका नाम है पंजाबी समाज। अब आप कहेंगे साहब पंजाबी समाज तो एक है, ऐसा कैसे हो सकता है जब सरकार खट्टर की है और खट्टर सरकार जो है वो पंजाबी है, कहीं ना कहीं पर खट्टर साहब पंजाबी हैं, तो वो दो गुटों में कैसे बट सकते हैं? साहब पॉलिटिक्स है और राजनीति जो होती है, जो राज के लिए नीति जो दौड़ाई जाती है, वहां पर चाहे समाज टूटे, चाहे अपना परिवार टूटे, चाहे घर टूटे या जो मर्जी टूटे, जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए होती है, वहां पर समाज एक क्या चाहे चार टुकड़ों में भी बट जाए, कोई परवाह नहीं होती है। अब कहूंगा मैं एक सबसे बड़ी बात, जिस वक्त पे 2009 के अंदर विनोद ब्याणा जी बने हांसी के विधायक, उस वक्त के अंदर हुड्डा सरकार थी और उनको सीपीएस यानी कि मंत्री का पद दिया गया था। और उसी वक्त पे विनोद ब्याणा ने हांसी के अंदर एक शर्मा बिरादरी से यानी कि ब्राह्मण समाज से एक चेयरमैन घोषित करवाया जिसका नाम था रीटा शर्मा। और उस दिन ब्याणा साहब का इतना विरोध हुआ, खुद की पंजाबी बिरादरी ने, समाज ने इकट्ठे होकर कहा कि साहब ये क्या कर दिया। सबसे ज्यादा हांसी के अंदर पंजाबियों का वोट बैंक था और वही कहीं ना कहीं पे ब्याणा साहब के खिलाफ हो गया था। अब अगली बात, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एक और विधायक चुन लिया जाता है जिसका नाम है रेणुका बिश्नोई। और उनके काल के अंदर तो साहब इतने काम हुए कि शायद जो पृथ्वीराज चौहान का किला आप देख पा रहे हैं ना, अंग्रेज भी इसको देखने के लिए आने लग गए थे। और आज हो सकता है इसकी हालत, क्योंकि जब ये जेजेपी के अंडर में आ गया तो अब इसकी हालत और अच्छी हो गई। अब यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं अमेरिका से देखने के लिए अपने बच्चों को लेके कि चलिए आपको यहाँ पर घुमाते हैं। तो ये इसकी हालत है, शायद बताने की जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद में इतना विकास हुआ कि लारा लग गया, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होते थे। उसके बाद में फिर हांसी की राजनीति में बदलाव आया, फिर आते हैं यहाँ पर विनोद ब्याणा साहब। एक बार फिर यहाँ पर रिंकू सैनी जी को चुन लिया जाता है, उन्होंने भी काफी विकास करवाया। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब आप मुद्दे से भटक रहे हैं, समाज जो है वो दो भागों में कैसे बट सकता है? समाज दो भागों के अंदर इस प्रकार बटा, एक व्यक्ति जो जेजेपी पार्टी से है जिसका नाम है परवीन एलावादी, अपने आप को आजाद उम्मीदवार घोषित कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आजाद लड़ने वाला हूं ताकि पंजाबी समाज उनके साथ में हो जाए। चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगा हुआ था वो उतार दिया, एक साइड में रख दिया। क्या कहते हैं साहब, एक व्यक्ति के कई चेहरे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, किसी के तो 10 भी होते हैं। उन्होंने अपना एक चेहरा उतार कर रख दिया जिस चेहरे का नाम था जेजेपी पार्टी।
अब समाज के अंदर आ गए आजाद उम्मीदवार बनके। लोगों ने सोचा कि यार व्यक्ति बहुत अच्छा है, आजाद लड़ रहा है, बीजेपी को काफी बारी ट्राई किया जा चुका है, लेकिन आज जो है वो मौका एक नए व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। सारा समाज एक साथ हो गया, काफी लोग उनके साथ में हो गए। नो डाउट होने भी चाहिए थे, मैं भी इस चीज के लिए नो डाउट उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन उसके बाद में कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कहानी का ट्विस्ट ये है साहब कि राहुल मक्कड़ जो कि जेजेपी के अंदर आज भी मौजूदा हैं, वो उनको आकर अपना समर्थन दे देते हैं। अब कहेंगे साहब इसके अंदर क्या फर्क पड़ गया, समर्थन तो कोई भी दे सकता है, कांग्रेस वाले भी दे सकते हैं, दीजिए साहब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो व्यक्ति फिलहाल अपने आप को आजाद लड़ने के लिए तैयार कर चुका है, उस व्यक्ति को वही पार्टी सपोर्ट कर रही है जिस पार्टी को वो छोड़ चुका है, क्योंकि वो तो आजाद है। तो आपको यहां पर घोलमेल नजर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस घोलमेल को भी छोड़ दीजिए। दो यार दोस्त हैं, उनकी दोस्ती जो है वो जबरदस्त है, जैसे कि जेजेपी और बीजेपी आपस के अंदर गठबंधन चल रहा है। और हांसी की राजनीति के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट एक और आया कि बीजेपी को जेजेपी ने छोड़ दिया और उस व्यक्ति को समर्थन कर दिया जो व्यक्ति आजाद उम्मीदवार है। यहां पर गठबंधन भी टूटा। गठबंधन करते वक्त बहुत सारी नियम और कानून और कायदे होते हैं, भाईचारा होता है। अगर उस भाईचारे के ऊपर से टांग फेर दी जाए तो आप सोचिए कि ये क्या है। यहां पर अब पंजाबी वर्ग दो भागों के अंदर बंट चुका है, एक भाग बीजेपी की तरफ और एक भाग परवीन एलनावादी की तरफ। और उसके बाद में जब उनको पता चलता है कि अब जेजेपी ने इसका समर्थन किया है या फिर ये जेजेपी से ही हैं, अगर ये बात कह दी जाए तो शायद इस बात के अंदर कोई और फर्क नहीं है, तो उससे क्या होगा साहब, हांसी के अंदर जितने भी पंजाबी समाज है उनको कहीं ना कहीं पर गुमराह करने की एक छोटी सी कोशिश जो कि लगातार कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। उसके बाद में एक और बड़ा आरोप लगा। देखिए कमाल की बात है, ट्विस्ट बहुत है इस कहानी के अंदर। कमाल की बात यह है कि खट्टर साहब को वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ गई कि आप क्या कर रहे हैं। उनको हांसी के अंदर एक लाइव प्रोग्राम करना पड़ गया, सभी पंजाबी बिरादरी को इकट्ठा करना पड़ गया और यह कहा गया कि साहब इकट्ठे रहिए। अब उससे और समाज को जलन हो गई। कुछ अगर मैं बात करूं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब समाज का जिक्र कर रहा हूं तो साहब नाम लेना भी जरूरी है। जाट बिरादरी के लोग भी कहते हैं कि साहब ऐसा कैसे, क्या यशपाल मलिक जी ने इकट्ठा नहीं किया, पूछा जाए। या फिर सैनी बिरादरी से लोग बोलते हैं क्या राजकुमार सैनी ने इकट्ठा नहीं किया। या फिर ब्राह्मण समाज से काफी बार दादा गौतम ने इकट्ठा किया, एक बार विनय वत्स ने इकट्ठा किया और अब नवीन जैन इकट्ठा कर रही हैं। कौन इकट्ठा नहीं कर रहा अपने समाज को, सभी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी समाज से तो नेता निकलता है। जिस वक्त पे एक समाज इकट्ठा होता है तो मंत्री को भी वहां पर आकर नतमस्तक होना पड़ता है। और आज हांसी के अंदर दो गुट हो चुके हैं पंजाबियों के, एक साइड इधर और एक साइड उधर। नो डाउट आप वोट जहां मर्जी आप डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं करूंगा मैं। और मेरे को इस तरीके की बात कहनी भी नहीं चाहिए कि समाज के अंदर इस प्रकार का जो है वो जहर घोलने का काम चल रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो मीडिया का काम होता है बताना। तो साहब थोड़ा सा गहराई से सोचिए, क्या हांसी के पंजाबी समाज को दो गुटों के अंदर बांट दिया गया है, या फिर बट चुका है, या फिर बटने वाला है, क्या होने वाला है? आप इसको किस प्रकार देखते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, जब मैं ज़्यादा सा जात बिरादरी के ऊपर जाने वाला व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन आज जब मैंने देखा कि ये चल क्या रहा है तो साहब चुप भी क्यों बैठा जाए, क्योंकि मीडिया का काम होता है साफ सुथरा और साफ साफ बताना। बाकी आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। और हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हांसी की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।